तो क्वेश्चन है 15 गुणे 10 की घात -2 मीटर लंबी धातु की एक छड़ अपने एक सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग 60 रेडियन पर सेकंड से घूमती है। 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष की दिशा में लगा है। क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें लंबाई दी गई, धातु की लंबाई दी गई है जो कि है 15 गुणे 10 की घात -2। तो धातु की लंबाई लिख देते हैं यल बराबर 15 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसके बाद दिया गया है कोणीय वेग 60 रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग को व्यक्त करते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा बराबर दिया गया 60 रेडियन पर सेकंड, ये दिया गया है। इसके बाद इसमें 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसको व्यक्त करेंगे बी से, दिया गया है 0.1 टेस्ला, टी टेस्ला हो गया। अब इसमें ये कहा गया क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसका सूत्र होता है ई बराबर 1/2 बी ओमेगा यल स्क्वायर। ठीक, तो ई बराबर 1/2, बी का मान दिया गया है 0.1 और ओमेगा का मान दिया गया है 60, यल का मान दिया गया है 15 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर किया गया है तो इसका स्क्वायर कर दिया गया। अब इसको हल करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर आ गया 30। अब यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर 0.1 गुणे हो गया 30 और गुणे 15 का जो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 का स्क्वायर 225 और 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -4 आएगा। ई बराबर अगर 0.1 का 30 में गुणा कराएं तो ये आएगा इसका गुणा 3 और यहाँ पर हो गया गुणे 225 और गुणे 10 की घात -4। इसके बाद ई बराबर 3 का 5 में गुणा 15, 3 का 2 में गुणा 6 1 7 और 3 दूना 6, 675 गुणे 10 की घात -4 वोल्ट इसका आंसर आ गया। या इसको और हल करें तो ई बराबर अगर 10 की घात -4 को हटाते हैं तो यहाँ से लास्ट से 4 अंक पर दशमलव आगे आ जाएगा। तो ये पहला अंक 5, दूसरा अंक 7, तीसरा अंक 6 और चौथा अंक नहीं है तो 0। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 0.0675 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा।